मैं कहना चाहता हूं कि फॉरेस्ट मिनिस्टर के राज में जंगल माफिया जो है वो धंधना रहा है। पिछले कई महीनों से नूरपुर सुर्खियों में रहा। इसमें कई जगह कटान की खबरें आती रही और पहले जब 25 दरख्त काटे गए, जो उन्होंने कहा 25 काटेंगे, पता नहीं कितने काटेंगे, तो इन्होंने 5 ऑफिसर सस्पेंड कर दिए, एक बीओ और बाकी 4 गार्ड्स। हैरानी की बात है कि नूरपुर में जो मैंने कहा कि बड़ी महत्वपूर्ण जो डिवीजन है और फॉरेस्ट मिनिस्टर नूरपुर से है, आज की डेट में ये कार्डर बेस्ड एक कार्डर डिवीजन है। कार्डर डिवीजन होती है कि यहाँ पे IFS ऑफिसर्स लगते हैं और आज की डेट में यहाँ पे स्थायी DFO नहीं है। DFO का चार्ज किसी और ऑफिसर को दिया हुआ है एज एडिशनल चार्ज। जब राकेश पठानी जी फॉरेस्ट मिनिस्टर बने थे तो यहाँ पे एक ACF थे, बड़े ईमानदार अफसर थे, उनको यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया। तो ट्रांसफर कर दिया तो हमें उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव बात होगी, उसमें हम कुछ नहीं कहना चाहते, पर आज तक वो पोस्ट खाली चली हुई है। यहाँ पे मिंजगरा में पिछले 2 दिन पहले अखबारों में बहुत चर्चा हुई कि 200 दरख्त खैर के काटे गए। ये तो जो उन्होंने कहा, पर जो लोगों की आवाज है कि बहुत भारी गिनती में वहां दरख्त काटे गए हैं और दरख्त जहां जहां भी काटे गए हैं, जो ये वन माफिया है ये उसको जड़ों समेत उसको उखाड़ लेता है कि नामो निशान ना रहे। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आज की डेट में जितना स्टाफ चाहिए नूरपुर डिवीजन में, उसमें बहुत कमी है। और मिंजगरा में जो ये दरख्त काटे गए उसमें इन्होंने एक गार्ड सस्पेंड कर दिया और एक रिटायर्ड BO उसको सस्पेंड किया। और जो बड़ी हैरानी की बात है, जहां 25 बूटे कट गए थे वहां रेंज ऑफिसर, BO और बाकी ऑफिसर सस्पेंड किए, और यहाँ पे जो रेंज ऑफिसर हैं या जो अपने BO या रेंज ऑफिसर हैं उनको एक इनाम दिया गया। एक रेंज ऑफिसर के पास 3 रेंजेस हैं, इंदौरा, नूरपुर, ज्वाली। इसका क्या औचित्य है? और इसके अलावा जितने जो सस्पेंड हुए हैं, जो आधी तो मैं डिवीजन सस्पेंड हुई है नीचे लेवल के ऑफिसर्स की, उसी को रिप्लेसमेंट नहीं आई। असल में हम एक सारे जो ये कटान हुए हैं इसमें एक उच्च लेवल की इंक्वायरी मांगते हैं। और ये जो छोटे छोटे ऑफिसर्स, गार्ड्स वगैरह सस्पेंड किए हैं, इसके पीछे क्या किसका हाथ है और कैसे इतनी दिलेरी से ये वन माफिया नूरपुर में धंधनारा पिछले 2-3 महीने से ये सुर्खियां बटोर रहा है अखबारों में, इसके पीछे कौन अफसर हैं और कौन और लोग हैं, इसको उजागर होना चाहिए। इतिहास गवाह है कि नूरपुर में आज तक इतने लार्ज स्केल पे इलिसिट फेलिंग नहीं हुई। और जैसे सबूत मिटाए जा रहे हैं, एक और बहुत चिंता की बात है, चिंताजनक बात है कि अब ये जो वन माफिया है उन्होंने एक नया तरीका ढूंढ लिया है कि जंगलों को आग लगाने का, जहां पे करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो जाएगी और हो रही है। जितनी जल्दी से जल्दी ये वन काटुओं के ऊपर, ये वन माफिया के ऊपर लगाम लगाई जाए, तभी ये हमारी संपत्ति बच सकेगी। एक और बड़ी एक इतिहास गवाह है
और एक बड़ी कड़वी हकीकत है कि पीछे फॉरेस्ट गार्ड्स रखे गए और नूरपुर में से एक भी लड़का हमारा नहीं रखा गया। फॉरेस्ट मिनिस्टर नूरपुर से, क्या नूरपुर में कोई लिकायत नहीं है? जब भी इतिहास के पन्नों में जाओगे, यहाँ पे सत महाजन जी मंत्री रहे, तो यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में जो भी डिपार्टमेंट उन्होंने हैंडल किया, ट्रांसपोर्ट हो, रेवेन्यू हो और कोई डिपार्टमेंट हो, उसमें हमेशा भर्ती में नूरपुर को उसको उचित स्थान मिलती थी और हमारे बहुत लड़के जो रखे जाते थे। और इसमें नूरपुर से एक भी फॉरेस्ट गार्ड ना रखा जाए, बड़ी शर्म की बात है। और एक और आजकल एक बहुत शगुफा चला हुआ है, कई जगह जेसीबीज भेजी जाती हैं और लोगों को अब चुनावी साल है और कह रहे हैं कि सड़कें बन रही हैं। मैं इसके ऊपर मैं मांगना चाहता हूं वाइट पेपर, क्लैरिटी, कि इन जितनी सड़कों के ऊपर जेसीबी चलाई हैं, इनके ऊपर कितनी सड़कों के ऊपर पीडब्ल्यूडी का बजट सैंक्शनड है, कि क्या ये धक्के के साथ ही लोगों को मूर्ख बनाने के लिए किया जा रहा है या इसके पीछे कोई बजट भी सैंक्शनड है? ये क्लैरिटी होनी चाहिए। हमारी भोली वाली जनता को मूर्ख मत बनाओ। और अंत में मैं कहना चाहूंगा कि जो असल मुजरिम है, ये जो खैर काटने के लिए जो बड़े बड़े वन माफिया के लोग हैं, इन्होंने अक्सर माल भी कहीं बेचा होगा, कहीं ना कहीं गया होगा, तो इसकी एक उच्च लेवल की इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी ऑफिसर्स या अन्य लोग इसमें जिन्होंने शरण दी होगी या अपना आशीर्वाद दिया होगा, उसको लोगों के सामने आना पड़े। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार, लाइव टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी हर हफ्ते केवल लाइव टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजें अपना वीडियो 82 198 00003 या 82 198 00004